हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे माजी छू। आजकल जो है इंडिया में ट्रेंड चल गया है ओशो बाबा का। अब ये ओशो बाबा को भी मरे मुर्दे उखाड़ के ले आके सामने रख रहे हैं। ओशो बाबा तो बातें बड़े ज्ञान की बातें किया करते थे। उसने तो कभी अपने आप को साला गलत माना ही नहीं ओशो ने। अब दुनिया उठा के उसकी लॉजिक उठा के ला रही है। उस सोचो ज़रा तुम लोग, उसने तो कभी पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं सोचा कि हमारा अकाउंट हो, ये वो हो। उसको मतलब कितनी रोल्स रॉयल मिलती रही, सब कुछ था यार उसके बाद अंधाधुन। पर मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने पहला ऐसा व्यक्ति देखा जिसने बचपन से लेके साला मरने दम तक ही अपने आप को गलत नहीं कहा और ना उसको कोई गलत साबित कर पाया। ओशो को कोई गलत नहीं साबित कर पाया। जितना मैंने नॉलेज इकट्ठी की उसकी, जितनी मैंने नॉलेज मैंने ली, जितना मैंने उसको सुना, जितना मैंने पढ़ा भी था। हाँ, पढ़ा मैंने इसलिए कि मेरे पास उसकी, मेरा भाई पढ़ता था किताब उसकी, तो मैंने किताब पढ़ने का भी आ गया। पर मैंने धीरे धीरे उसकी ज़्यादातर जो रिसर्च हुई मेरे से, वो हुई ऑनलाइन यूट्यूब पर। तो मैं भी हैरान रह गया कि ये इंसान ओपन माइंड, इतना हो ज़्यादा ओपन माइंड था कि यार किसने गलत भी नहीं माना। ऊपर से इसने ऐसी ऐसी बातें बोली, ऐसी ऐसी चीज़ें रखी जो वाकई सच है, सच्चाई है। आज के युग में जिन चीज़ों की तलाश लोग वेबसाइट पे XXXXXX पे सर्च मार के करते थे, बाद में पता चला कि वो चीज़ भी हमारे इंडिया से अमेरिका तक गई थी। किसी चोर ने वीडियो बनाकर चोरी करके ले जाके अपने वहाँ अमेरिका में चला दी वीडियो। उसके बाद में वो जो वीडियो का मोटिव था वो अंग्रेज़ों ने चुरा लिया। उसकी फिर अच्छे से वीडियो, मतलब वो चीज़ अच्छा सा बनाया, समझ रहे मेरी बात, अच्छे से पकाया उन लोगों ने मसाला वसाला डाल के, फिर अपनी अमेरिका वाली वेबसाइट इस पर डाल दी। इतना सर्च मारो ट्रिपल ये चीज़ आ जाएगी। और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने उसको गलत चीज़ में लेना शुरू कर दिया। हमको समझाने वाला कोई नहीं मिला। जब समझाने वाला मिला, ओशो बाबा जैसे हमको मिले, तो पता लगा सेक्स के ऊपर भी चीज़ें होती। सेक्स करना कोई गलत बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है, पर वो भी एक नेचर की दी हुई चीज़ है। उसके बाद मेरे समझ आया एक और रहस्य, जीवन से जुड़ा हुआ रहस्य। लोगों ने उसको गलत बना दिया, पर उसने गलत नहीं था। वो इंसान वो सिर्फ बता रहा था ये चीज़ ये है, ऐसा जीना है, ओपन माइंड रहना और जीना सिखा रहा था। और जहाँ तक कि है ओवर थिंकिंग लोग करने लगते हैं, समय समय के बाद दिमाग साला बदल जाता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि रावण तक जो था, रावण भी जो था वो अपने मन पे काबू नहीं कर पा रहा था। वो महादेव से कह रहा था कि मेरे को अपने मन पे काबू करूँ, ऐसी मेरे को जो है भक्ति शक्ति देना। तो ये आजकल के मूर्ख लोग जो हैं, ये तो फंसना ही था इन लोगों ने ओवर थिंकिंग में वगैरह वगैरह में। तो इनसे मैं क्या कहूँ यार, मैं खुद फंसा हुआ था ओवर थिंकर में। मैं खुद यही सोचता था कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये कैसे है। और मैं तो ऐसे टोटली मैं तो बर्बाद हूँ। ऐसे तो नशे करके मैं बर्बाद हो गया। फिर ओशो ने कहा नशा करना भी एक अच्छी कला है। नशा करने के बाद पता चलता है कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए। ड्रग्स का नशा मैं लेता था, प्रेगा के कैप्सूल मैं खा चुका हूँ, शराब दारू यार मैं, गांजा सुट्टा बीड़ी तम्बाकू, जितने दुनिया के जितने नशे थे सब कर लिए मैंने। और शायद मुझे मज़ा भी आता था इन नशों में करने में। सेक्स भी किया मैंने, खूब सेक्स किया। मतलब सेक्स वहाँ किया जहाँ मेरा सेक्स करने का दिल था। हर एक लड़की के साथ सेक्स भी किया मैंने, ठीक है। सेक्स में मैं वहाँ मैं, क्योंकि हमेशा से हमको यही सिखाया जाता है कि सेक्स करना नहीं चाहिए, सेक्स करना पाप है। पैन चौथा पाप क्यों है? आधी तो मेरी आधी रिलेशन तो इसी साले टूट गए। बहन की लंड, सेक्स करना पाप है। बहन की लोड़ी, 2-3 लड़कियां भी ऐसी मिली, तुम तो शरीर से ही प्यार करते हो। जैसे बहन चौथ उसने मेरे को करने दिया, और जिसने मुझे करने दिया उसने ज्ञान नहीं दिया। जिसने सेक्स नहीं करने दिया उसने ज़िंदगी भर ज्ञान दिया, और अभी भी ज्ञान देती है। इसीलिए मैंने सबका बहनचो पीछा छोड़ के मैं एक लाइन में आ खड़ा हो गया। और इस लाइन में कोई नहीं, मैं अकेला खड़ा हूँ।
ठीक है। अब देखने वाले यही हैं, गवांडी जो हैं देखने वाले मेरे घर तक देखने आते हैं कि यह इंसान जो था, जो एक मतलब सबको लेके चलता था, आज ये अकेला क्यों हो गया। आज अकेला हो भी गया, इतना खुश है, अकेला रह भी रहा है, सब कुछ है, अपने मौज मस्ती कर रहा है, सब कुछ है। एंड ओके, मैं गरीबी में भी उस लेवल पे हूँ कि मैं अच्छों की मैं मचा के रखी हुई है। जिनके पास करोड़ों रुपए भी हैं ना, वो भी बहनचोद पाई मतलब इसी चीज़ से थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं कि ये बंदे के पास कुछ है भी नहीं, और फिर भी ये पता नहीं इतना मौज मस्ती में कैसे रहता है, ये कैसे कर लेता है ये सब। फिर वो मुझे ज्ञान बांटेंगे, माँ बाप की सेवा करो। साले माँ बाप ने भी तो कभी सेवा की हो बच्चों की, उन्होंने यहाँ से तोड़ दिया मेरे को, यहाँ से। तो उसके बाद में दुनिया वालों ने फिर मेरा ऐसा इस्तेमाल किया, ऐसी मेरी धज्जियाँ उड़ाई, जो मैं कहते नहीं है इस संसार में तो भोले लोगों को हमेशा से ठगा गया। मैं वो ही इंसान था जो बहुत ज़्यादा सबको लेकर चलने की सोच रहा था, सबके बारे में ज़्यादा कभी भी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। ये जब से मैं 25 साल का हुआ हूँ, जब से 25वां मेरे को लग गया 25 साल, तब से मैंने फिर भी नहीं किसी के बुरे सोचा यार। किसी लोगों ने यहाँ तक कि मुझे मारा भी, गालियाँ भी दी, मेरे पे अटैक भी कराए, मेरे को मारने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि मेरी यहाँ से भी मेरे को आत्महत्या करने तक को मजबूर कर दिया। मैं फिर भी नहीं मरा। ड्रग्स लगा दिया, ड्रग्स मैंने अंधाधुन ड्रग्स पिया, जितने पैसे से सब मैंने नशे में उड़ाया। जो आज लोग पाने की कोशिश करते हैं वो मैंने पता नहीं कितनी पीछे गवा दिया। फिर लोग जो एक शांति की तलाश में घूमते हैं कि मानसिक शांति मिले, वो भी मैंने प्राप्त कर ली, वो भी मैंने दिमाग प्राप्त कर ली। सेक्स के ऊपर भी मैंने बहुत मैंने सोचता था कभी कि मेरा यार कभी एक उम्र में आ गया ना, होता है दोस्तों, हमारे लड़कों के साथ ज़्यादा होता है जैसे लड़कियों के साथ होता है। रात को सोचते हैं तो स्वप्न दोष हो जाता है, सवेरे तक स्वप्न दोष हो जाता है। हम स्वप्न दोष के चक्कर में यही सोचते रहते हैं कि हमारे को ये लीकेज हो क्यों रही है। जब मैंने ओशो को सुना कि ये सेक्स की एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद ये ख़त्म हो जाती है, तो ये सच बात है। आज के टाइम पे ये है कि मेरा सब कुछ सेट लेवल अप नहीं हुआ। मैं यार बिगड़ा हुआ नहीं था, मुझे ना मेरे दोस्तों ने बिगाड़ दिया, मेरे यारों ने बिगाड़ दिया, मेरे गवांडियों ने बिगाड़ा। मुझे बिगाड़ने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए गए, यहाँ तक कि मुझे बर्बाद करने में मेरा यहाँ तक कि खुद का बाप भी शामिल था। बचपन से ही उसने मुझे, मैं 9th में पढ़ता था, तब मैं कौन सी एज में होऊंगा, मैं 17-18 की एज में था, तब से मुझे घर से भगा दिया गया। मैं घर से दूर रह के कमाना भी सीख गया, मैंने बहुत कुछ सीखा मैंने यार। यहाँ तक कि मेरा बाप मारने की बहुत बार वो कोशिश कर चुका है, बहुत बार। अब जो मैं मैच्योर हो चुका हूँ, जब मैं आज थोड़ा सा दिमाग से मैं सही हो रहा हूँ धीरे धीरे, तो अब पता क्या लोग मेरे पे आजमाते हैं, यार माँ बाप तो भगवान होते हैं। अरे अपने माँ बाप अपने भगवान अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी उस स्टेज पे आ गया हूँ कि मेरे साथ कोई रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ रहूँ चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ, मैं अकेला रह लूँगा। तो मुझे बंद कमरे में 10 महीने के लिए 10 साल के लिए छोड़ दोगे तब भी मैं रह लूँगा, ठीक है। पर मुझे कोई ये बनावटी दुनिया का ये बनावटी प्यार नहीं चाहिए। अगर यहाँ मैं सच बोलता हूँ तो पता है मेरी सोसाइटी के लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि 2 चेहरे लगा के चलो। एक वो लगा के चलो जो बनावटी चेहरा है, सिर्फ हाँ जी 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 मादी फुद्दी जी जी करते करते गुस्सा आने लगता है मुझे। एक वो दुनिया, यहाँ सच बोलना सही बात है जुतियाँ खाने के बराबर है। यहाँ हमेशा से मैंने एक चीज़ देखी, सच बोलने वाला मार खाता रहा है। और एक और चीज़ है, सच बोलने वाले को हमेशा गलत साबित कर दिया जाता है। उसको सिखाया जाता है कि बेटा तू भी अब ऐसे बन। जैसी परंपराएं चली आ रही हैं कि बाप वो मतलब जी 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 हर एक काम में जी। साला मेरा बाप ने क्या कर लिया, उसने वो तो साला कल भी गरीब था वो आज भी गरीब है। उसने 3-4 बच्चे पैदा कर लिए तब भी गरीब था वो आज भी गरीब है। कल भी वो सब्जी बेचता था आज भी सब्जी बेचता है। उसने कौन सी महारत हासिल कर ली मेरे को ये बताओ। कोई महारत नहीं हासिल की है उसने। वो कल भी वहीं पे था आज भी वहीं पे है। कल भी वो लड़ता था आज भी लड़ता है। कल भी बहन जो मारता कर जाता था आज भी मारता कर जाता है। क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला। मैं खुद 25 साल का हो चला हूँ।
यहाँ तक कि मुझे को इतना यहाँ डिस्ट्रैक्ट किया, नहीं तो मैं कब का कामयाबी की पौड़ियाँ छू गया होता। पर कहते नहीं है समय से पहले अगर कामयाबी भी मिल जाए ना तो भी किसी न किसी रीज़न से चली जाती है। ये बात भी सच है कि अपने दिमाग पे कंट्रोल पाना चाहिए, मानसिक और यार मतलब कि यार जितनी गरीबियों में, मतलब जो गरीबी में जितना भी मैंने गिरना था, लड़ना था, मरना था, सब कुछ कर लिया। अब मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना मेरे को अपने चाहिए, ना मेरे को कोई बहन के लोड़े सपने चाहिए, सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। इतना पैसा कमाना है कि मैं भाई जैसे लाइफ जीना चाहता हूँ मैं वो ही जीऊँगा बस। अब तुम्हारे मैं अगर तुम कहोगे हाँ बोल लो तो मैं हाँ नहीं बोलने वाला, तुम कहोगे ऐसा करो तो मैं हाँ नहीं बोलूँगा भैया, तुम कहोगे मैं गलत हूँ मैं मानूंगा ही नहीं मैं गलत हूँ। मैं गलत हो ही नहीं सकता, तुमने मुझे गलत बनाया तो मैं गलत बन गया। तुम्हारी जैसी सोच वैसी गंदी सोच मेरे को बता दिया, तुमने जो सिखाया सोचते वो ऐसे उसी बनाए। मैं नहीं भैया, मैं नहीं चलूँगा। वो राम कोई और था, जो राम था राम कहता था वचन जाए तो परण चले जाएं, जाओ फिर उससे मिलो, मेरे से मत मिलो। अब मैं बहुत, मेरे वचन भी चले गए, प्राण भी चले गए, सब मर चुका हूँ। जैसे यार एक समझने की कोशिश करना है, वही इंसान समझ सकता है। जो मैं बराबर लोग एक मौत मरते हैं, मैंने न जाने इस 25 साल में 2500 बार मर के ज़िंदा हुआ हूँ। और सिर्फ यही इतना है कि मैं शरीर नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ठीक है, शरीर नहीं छोड़ पाई मेरी आत्मा, बस इतना ही फ़र्क है। मर जाने के बाद तो लोग भूल जाते हैं कि मर गया, चलो कहानी ख़त्म। मैं रोज़ 3-3 के मर रहा हूँ, मैं पल पल मर रहा हूँ, हर एक मिनट मर रहा हूँ, हर एक मिनट मैंने कुछ न कुछ सीखा, ठीक है। अब कुछ जो है मेरे में परिवर्तन यहाँ से आया कि मेरे जैसे मतलब कह सकते हैं मेरे जैसे को एक मेरे जैसा इंसान मिल गया जिसे आज के दौर में ओशो बाबा कहा जा रहा है। आज बहुत ज़्यादा उसको पूछा जा रहा है, उनकी बातों को आज सही भी साबित किया जा रहा है। आज लोग कह भी रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें सही थी, आज ये उसकी बातें सही थी। आज मतलब वो इंसान जब मुझे मिल गया ना तो मुझे लगा कि हाँ यार हम लोगों के जैसे भी लोग मतलब पहले यहाँ धरती पे आ चुके हैं और बहुत कुछ फेस करके जा चुके हैं, तो यार हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करूँगा। अब तो यही है कि मेरे को बहन चो देख होता है ना, लोग तो सपना सजाते हैं कि पैसा कमाएंगे अपनों के साथ। मैं भरावा हाथ जोड़ता हूँ, भरावा मेरे को कोई अपना नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है और इन्जॉय करना है बस। और मुझे कोई अपना नहीं चाहिए, मुझे बहन चोद कोई अपना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। बनाओ मेरे को अब सब पे शक होने लगा है, मुझे सब पे शक होता है, अब मुझे सब पे डाउट जाता है। मुझे कोई अपना लगता ही नहीं। कोई मुझे लाख कह दे कि मैं तेरा अपना हूँ, सगा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ सब खुद का सगा बाप, मेरा खुद का सगा नहीं हुआ, मेरा कोई भी सगा नहीं है, मेरा कोई खुद का भाई सगा नहीं हुआ। आज के दौर ऐसा है कि मेरे पास 1 रुपये नहीं है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं जैसे ड्रग्स लेता हूँ, मेरे शरीर में दर्द उठता है, मैंने इनको ये भी कहा कि मेरे को नशा मुक्ति केंद्र में चलो थोड़ा दाखिला करा दो, मुझे नशे से मुक्ति थोड़ी दिला दो। कहते हैं नहीं, क्यों दिला दें, और जो कि वहाँ मुफ्त भी है। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि मैं जो है कि अगर इस चीज़ से मैं निकल के अगर कहीं आगे बढ़ गया ना, इनको पता है कि ये साला अगर ये निकल गया इस चीज़ में से तो इनको खा जाऊंगा मैं, या इनको पूछूंगा ही नहीं, या इनको पता है कि ये इतना अमीर हो बन जाएगा, जितना अमीर ये साला सोचता है उससे कहीं ज़्यादा ये अमीर बनेगा। इन लोगों को ये दिमाग में भ्रम हो चुका है, इन लोगों को पता चल चुका है, मेरे घर वालों को, कि इसने जो इसके साथ अपने अत्याचार किए हैं ना, अगर ये इस घर से बाहर निकल गया, अगर सोसाइटी से बाहर चला गया, अगर ये नशे से इसको मुक्ति दिला दी तो ये हमारे पास रुकेगा ही नहीं। तब ये सही बात है, मैं क्यों रुकूंगा यार, मेरे को सिर्फ सही बता रहा हूँ। आज तक मैं नशे के चक्कर में फंसा रहा हूँ। मैं कई बार कोशिश किया भाग के जाने की, मेरे को कभी दोस्तों ने रोक लिया, कभी किसी ने रोक लिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया। अब मेरे अंदर थोड़ा सा ये हो चुका है कि मेरे को सिर्फ थोड़ी सी ना दर्द सी उठती है यार,
ड्रग्स लेने के बाद दर्द उठता है जो शरीर में, तोड़ जिसे कहते हैं, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, और मन का मचलना और बेचैनी होना, सांसें बहुत तेज हो जाना, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है। ये सब कुछ मेरे घर वालों को पता है। उसके बावजूद मैं अपने ऊपर नियंत्रण यहाँ से पाता हूँ। एक एडनो की गोली ले लेता हूँ डॉक्टरों द्वारा। मैं जाके मैंने चेकअप कराया तो उसने मेरे को एडनो की गोली दी, तब से मैं उस चीज़ पे लगा हूँ। और मेरे को इस नशे से बाहर लाने के लिए मेरे घर वालों ने कोई मदद नहीं की, सोसाइटी वालों ने कोई मदद नहीं की। सब ने मेरे को यही चाहा कि ये मर जाए, ये सुसाइड कर ले या कुछ भी कर ले, मर जाए बस। सब लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं जहाँ भी गया वहाँ मेरे से बैठे बिठाए मेरे दुश्मन बन गए। या मैं उनसे ज़्यादा मैं ज्ञान हूँ मेरे दिमाग में है, या उनसे ज़्यादा मेरी सोचने की क्षमता, या उनसे ज़्यादा अच्छी आदतें हैं मेरे में, या तो मेरे से ज़्यादा कुछ ना कुछ तो है मेरे अंदर में जो इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ये लोग चाहते हैं मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दबा भी नहीं पा रहे हैं सही से। क्योंकि जो मेरा दिमाग है ना, वो जैसे ये लोग सोचते हैं कि हम इसके साथ ऐसा करेंगे, उससे समझ लो एक दिन पहले या आधे दिन पहले या आधा घंटा पहला मेरे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, यहाँ से गायब हो जाओ, तो मैं तुरंत ही छोड़ के भाग जाता हूँ। परसों मैं वहाँ काम कर रहा था, मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ। आधी दिहाड़ी काम किया, 1:30 बजे मेरा दिमाग सिग्नल दे रहा है, दिमाग सिग्नल देने लग पड़ा कि मोहित यहाँ से चलो, काम छोड़कर अभी चलो, यहाँ से निकल जाओ, बिना बताए चलो। ठीक है, मैं अपनी अंदर की बात नहीं माना, अंदर आत्मा की बात नहीं मानी। उसके 1.5 घंटे बाद 3 बजे तक मैक्सिमम मेरे साथ ऐसा होने लग पड़ा, मुझे बेचैनी होने लग पड़ी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के मुझे परेशान किया जा रहा है या कुछ। मैं तुरंत ही एग्जिट मारा, मैं कहा भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी, भाड़ में गए तुम लोग, और भाड़ में गए तुम्हारा कारोबार, छोड़ छाड़ के भागा जा। मैं अब 2-3 दिन हो गया, मैं काम पे नहीं जा रहा। मैं कहा गांड मरा ये नौकरी, गांड मराओ तुम, सब साले हरामी हैं, सबको देख लिया मैंने। अब मेरे को किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने मन पे नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए आपको मैं यही एक ही बात कहूँगा, दोस्त दुश्मन जो भी हो, जिससे भी तुम्हारी अगर दुश्मनी हो तो उससे दुश्मनी रखना, उसको कभी दोस्त नहीं बनाना। आज का युग ये है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि मेरे जैसे मेरी अगर तकलीफ़ समझ पा रहे होगे तुम लोग, तो तुम ये भी समझ पा रहे होगे कि क्या मैं खुद ही भूल गया। बस यही कह रहा हूँ यार, अपने आप पे फोकस करो, अपने दिमाग को कंट्रोल में लाओ। नशा करते हो, जो मर्जी करते हो, नशा भी सारी उम्र के लिए नहीं करते हम लोग, हमको पता होता है। एक समय बाद शरीर जवाब दे देता है कि नशा नहीं लेना चाहिए। मेरा खुद का शरीर जवाब दे चुका है। मैं भी नशा बहुत करता था, मेरा शरीर जवाब दे गया, मुझे मज़ा आना हट गया। ड्रग्स पीता था, उसमें मज़ा नहीं आया। प्रेगा कैप्सूल खाता था, उसमें मतलब मुझे नशा करने में ही नहीं मज़ा आने लगा। अब मेरे को नशा छोड़ने में मज़ा आ रहा है। मेरे को ये लगता है कि अब जितना नशा करना था कर लिया मैंने। अब यार नशे की बाहर की दुनिया को जो है हम उसको अब देखेंगे, अब बगैर नशे के रहेंगे। बस अब यही मेरी इच्छा है जो है। अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं नशा छोड़कर बस दोबारा से मैं उठ खड़ूँ और इस जो फुद्दू जी दुनिया है, बनावटी दुनिया से मैं वहीं बाहर निकल जाऊं और इन लोगों के मत्थे दोबारा ना लगूं, ना मैं इनके मत्थे लगूं, ना ये मेरे मत्थे लगे। बस दैट्स इट। ओके, बाय बाय।